नमो नमः प्रिय छात्रों एवं अभिभावकों। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की ढेरों बधाइयाँ। इस दिन गुरुद्वारों को सजाया जाता है। अरदास, भजन एवं कीर्तन के साथ लोग गुरुद्वारों में माथा टेकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। गुरु गोविंद सिंह जी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक कवि के रूप में जाना जाता है। इनके त्याग और वीरता की आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी बहादुरी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में यह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, 1.25 से 1 लड़ाऊं। उनके अनुसार शक्ति और वीरता के संदर्भ में उनका एक सिख 1.25 लोगों के बराबर है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम श्री तेग बहादुर जी एवं उनकी माता का नाम गुजरी था। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ उस समय उनके पिता श्री तेग बहादुर जी सिक्खी के प्रचार के लिए देश का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने परिवार को पटना साहिब में ठहराया एवं स्वयं असम की ओर चले गए। गुरु जी जब बांग्लादेश पहुंचे तो उनको गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की सूचना मिली। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कम उम्र में ही काफ़ी क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त कर ली थी। ये संस्कृत, फारसी, पंजाबी एवं अरबी भाषा के अच्छे जानकार थे। इनकी पंजाबी में एक रचना चंडी दीवार एवं हिंदी भाषा में इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में जफरनामा एवं विचित्र नाटक है। इन्होंने जीवन में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। इनमें भंगानी का युद्ध, चमकौर, मुक्तसर का युद्ध और आनंद साहिब का युद्ध प्रसिद्ध है। चमकौर युद्ध में गुरु जी के 40 सिखों की फौज में मुगल शाही सेना के 10 लाख सैनिकों से दिलेरी के साथ टक्कर ली थी। इसमें उनके दोनों पुत्रों को अजीत सिंह और जुझार सिंह को शहादत प्राप्त हुई। बाद में मौका मिलने पर दुश्मनों द्वारा उनके 2 और पुत्रों को भी दीवार में चुनवा दिया गया। इसी दौरान माता गुजरी का देहांत हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का शुरुआती हिस्सा उनके ननिहाल पटना में गुजरा। बचपन में इन्हें सभी प्यार से बाला प्रीतम कहकर पुकारते थे। पटना में इनके जन्म स्थान पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। यह तख्त श्री हरमिंदर साहब पटना साहब के नाम से मशहूर है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनार्थ अनेकों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस गुरुद्वारे का निर्माण सिख राजवंश के पहले महाराजा राजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पहली बार इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। जिस समय गुरु जी का जन्म हुआ उस समय बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी शाही सेना भारतीय जनता पर बहुत जुल्म किया करती थी और उसने देश भर में अपनी गवर्नरी का आदेश जारी कर दिया कि हिंदुओं के मंदिर गिरा दें। ऐसी नाजुक स्थिति में जब कश्मीरी पंडितों के एक दल ने उनके पिता गुरु तेग बहादुर से सहायता याचना की तो पुत्र गोविंद ने पिता से कहा, पिताजी, धर्म की रक्षा के लिए आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, इसलिए आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली जाएं। इस प्रकार बाल उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को दिल्ली भेज दिया। औरंगजेब के आदेश पर श्री तेग बहादुर को शहीद कर दिया गया। गुरु जी की शहीदी उपरांत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी सिखों को शस्त्र धारण करने एवं बढ़िया घोड़े रखने के लिए उसी प्रकार आदेश जारी कर दिया। पिता की शहादत के बाद गुरु गोविंद राय को 9 वर्ष की आयु में 11 नवंबर 1675 को विधिवत रूप से गद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद सबसे पहले गोविंद राय ने अपने नाम के साथ सिंह जोड़ा और समस्त सिखों को सिंह जोड़ने को कहा। उनके दरबार में 52 कवियों एवं लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। सन 1699 में 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। खालसा शब्द शुद्धता का पर्याय है, अर्थात जो मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो, वही खालसा है और खालसा पंथ को अपना सकता है। उन्होंने पंच प्यारे के विषय में भी कहा। आइए जानते हैं पंच प्यारे की स्थापना का राज। पंच प्यारे देश के विभिन्न भागों से आए समाज के अलग अलग जाति और संप्रदाय के 5 बहादुर लोग थे,
जिन्हें एक ही कटोरे में प्रसाद पिलाकर सिखों के बीच समानता और आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मनुष्य की जाति सभी एक है। श्री आनंदपुर साहिब में रहते हुए पहाड़ी राजाओं ने गुरुजी से लड़ाई जारी रखी, पर जीत हमेशा गुरुजी की होती रही। 1704 ईस्वी में जब गुरुजी ने श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया, जिस कारण गुरुजी का सारा परिवार बिछड़ गया। चमकौर साहिब की एक कच्ची गली में गुरुजी ने अपने 40 सिंहों सहित 10 लाख मुगल सेना का सामना किया। यहाँ गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह तथा बाबा जुझार सिंह शहीद हुए। गुरुजी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह जी को सरहिंद के वजीर खान के आदेश से जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया। बाद में बाबा चंदा सिंह ने बांदेर से पंजाब आकर साहिबजादी की शहीदी का बदला लिया। गुरुजी ने साबों की तलवंडी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पुनः संपादन किया तथा अपने पिता श्री तेग बहादुर जी की वाणी को अलग अलग रागों में दर्ज किया। 1707 ईस्वी में करीब गोविंद सिंह महाराष्ट्र के बांदेर चले गए, जहां उन्होंने माधो दास वैरागी को अमृत संचार कर बाबा बंदा सिंह बहादुर बनाया तथा जुल्म का सामना करने के लिए पंजाब की तरफ भेजा। बांदेर में 2 विश्वासघाती पठानों ने गुरुजी पर छुरे से वार कर दिया। गुरुजी ने अपनी तलवार से एक पठान को तो मौके पर ही मार दिया, जबकि दूसरा सिखों के द्वारा मारा गया। गोविंद सिंह जी के जख्म काफ़ी गहरे थे तथा 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को जोत जोत समा गए तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गद्दी दे गए। उन्होंने कहा, संतों, मेरे बाद कोई भी जीवित व्यक्ति इस गद्दी पर विराजमान नहीं होगा। इस गुरुगद्दी पर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होंगे। उन्हीं से ही अपना मार्गदर्शन करना, उन्हीं से ही मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं आदेश प्राप्त करना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा वाणी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दी थी। उन्होंने प्रत्येक सिख को कृपाण या श्री साहिब धारण करने को कहा। गुरु गोबिंद सिंह जी एक उदार व्यक्ति थे। सहृदयता उनके बचपन से ही मौजूद थी। उनके बचपन की एक रोचक घटना है जो गुरु गोबिंद सिंह जी की उदारता और दया को प्रदर्शित करती है। एक निसंतान बूढ़ी औरत थी। बालक गोविंद हर दिन बूढ़ी औरत की सूत काटने के लिए रखी पुनियाँ बिखेर देते थे। इससे दुखी होकर वह गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी के पास शिकायत लेकर पहुंच जाती है। माता गुजरी पैसे देकर उसे खुश कर देती। माता गुजरी ने एक दिन गोविंद सिंह जी से पूछा, तुम बूढ़ी स्त्री को परेशान क्यों करते हो? जवाब में गोविंद सिंह जी ने कहा, उसकी गरीबी दूर करने के लिए। अगर मैं उसे परेशान नहीं करूँगा तो तुम उसे पैसे कैसे दोगी? बच्चों, हमें गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। आप सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।